राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। अपन ससुराल में रहते हुए मन वचन और काय से परिवार में बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन अपन को आरोप क्यों लगाया जाता है कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ? आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव, और अपने कौन से कर्म का उदय है कि अपन को ऐसा दोष लगाया जाता है? श्रीमती रानू जैन, और उनकी जिज्ञासा है कि जब भी किसी बेटी की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल आ जाती है, तो ससुराल में उसको कभी भी अपने परिवार में शामिल नहीं किया जाता। उसे हमेशा ये बात दिमाग में रखी जाती है कि तुम हमारे परिवार की नहीं हो, पहली बात। और यही कारण है कि अगर तुमसे कोई गलती, हल्की गलती हो गई या कोई नुकसान हो गया या कोई बात हो गई, तो वो पूरा दोष उस लड़की पर रख दिया जाता है कि तेरे कारण से ऐसा हो रहा है। पर ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा प्राचीन से चली आ रही है। वो देखेंगे कि अंजना को फेस करना पड़ा, सीता को फेस करना पड़ा, है ना, द्रौपदी को फेस करना पड़ा, सभी को फेस करना पड़ा इस बात को लेकर के। क्योंकि अपन देखेंगे कि लेडीज जो लड़की है अपने परिवार के माहौल को चेंज कर सकती है। मैं आइडिया बता रहा हूँ, चेंज कैसे कर सकती है कि हमें जब भी हम शादी होकर के किसी भी घर में जाएं, अपनी बेटी को संस्कार दो। ऐसे जब भी हम जाएं तो हम क्या करें, ये तो दिमाग से निकाल दो कि वो अपना मानेंगे, पर तुम्हें अपन को साबित करना है कि हम आपके हैं। और साबित करना है तो क्या करें, पहले ही अपन सब जा कर के हाथ जोड़ कर के माँ के पास जाओ, जो है ना माँ जी हैं उनके पास, कि हे माँ देखो मैं एक बच्ची हूँ और
अपनी माँ को छोड़ कर के आप आपके पास आपकी शरण में रहूँगी और आपको अपनी माँ मानूंगी। अब आपको भी अपनी बेटी की तरह मुझे ट्रीट करना है। आपको अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप निसंकोच हमें शाम को बता दिया करो कि बेटा ये गलतियाँ तुझसे हुई है, तो माँ फिर मैं विश्वास दिलाती हूँ मैं अगले दिन वो गलती नहीं करूँगी, है ना, और कुछ दिन में पूरी तरह से परिपक्व भी हो जाऊँगी। ये बात आप सबसे कह दो, पति से भी कह दो, माँ से भी कह दो, पिताजी से भी कह दो, देवर से भी कह दो, नंद से भी कह दो, सबसे कह दो। और प्रतिदिन अपन क्या करें कि जब जो अपना एक सिस्टम है सास ससुर का ना, सबके पैर छू, शाम को पैर छू लो और पैर छू करके क्षमा मांग लो, जो दिन भर में हमसे कोई गलती हो गई हो क्षमा करना, है ना। यदि अपन ऐसी कोई पहल करते हैं तो ये बात पक्की है, फैक्ट है कि उनका हृदय परिवर्तन होगा, है ना। और अपन देखें अगर मान लो कभी कभी अपन होपलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, है ना, और होपलेस क्यों हो जाते हैं, कभी कभी अपन देखेंगे कि एक लड़की की आदत होती है, लड़की की आदत होती है, वो क्या आदत होती है कि जब हम मायके में रहते हैं तो हम मायके के नहीं हो पाते, हम ससुराल की बातें करते हैं। हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे घर में हम ऐसा खाते हैं, हमारे घर में हम ऐसे रहते हैं, हमारे घर में ऐसा चीज़ आती है, हमारे घर में वैसी जाती है। तो अपन देखते हैं कि, है ना, तो घर वालों को बुरा लगता है, मायके वालों को। और जब अपन ससुराल में होते हैं तो अपन मायके की तारीफ करते हैं, हमारे मायके में तो ऐसा होता है, हमारे मायके में तो ऐसा होता है, हमारे मायके में ऐसा होता है। तो ये अपन क्या करते हैं, अपनी मुसीबत की दीवार आप खुद खड़ी कर देते हो, है ना। जैसे उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी ऐसी, आपकी सास क्या कर लो बड़े प्यार से, उन्होंने कहा आप तुम्हारी मम्मी, हाँ है ना, वो आपकी सास है ना, तुम्हारी बहन आपकी साली है, तुम्हारा भैया हाँ आपका साला है। लो क्या दिक्कत है, कह दो उनको, है ना, आप बड़े प्यार से हंसते मुस्कुराते जवाब दे दो ना, क्या दिक्कत है। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो बात कही तुमने गुस्से में उसे मुस्कुरा मुस्कुरा के कह दिया होता, है ना। तो इस प्रकार से हम कितनी मुसीबतों को वहीं आप समाप्त कर सकते हो। पर अपन क्या करते हैं, आग में घी का काम करते जाते हो, है ना। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ तो मेरे पास आए, मैंने कहा अब लड़ना मत, नियम लो आज से, कहे ठीक है नहीं लड़ेंगे। पर लड़ाई हो गई तो फिर वो मेरे पास 15 दिन बाद आए, तो मैंने कहा क्यों भाई झगड़ा तो नहीं हुआ। पत्नी बोली झगड़ा आपने नियम दिया था, उन्होंने पूरा पालन किया है, इनने नहीं किया। मैं कहा इनने नहीं किया, मैंने क्यों भाई तुमने पालन नहीं किया। बोले महाराज जी 15 दिन में एक दिन तो इतनी गाली दी, 1-1.5 घंटे गाली दी हमको, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। तो मैंने पति से कहा क्यों भाई तुमने गालियाँ क्यों दी। अरे महाराज जी ये कह रही कुछ नहीं कहा, मैंने 1 घंटे गाली दी, ये बात पक्की है, पर क्यों दी, क्योंकि जब मैं चिल्ला के शांत हो गया कि चलो छोड़ो, है ना, तो बोलती है भौंक लिया। अब बताओ महाराज जी कुछ नहीं बोली, पर एक शब्द में इसने क्या क्या कह दिया, अब भौंकता कौन है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है, वो एक शब्द आपका सामने वाले को उकसा देता है। तो इसलिए कई बार अपन देखें कई गलतियां ऐसी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, तो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, अब हम आपके हैं, है ना। वो कहीं भी जाओ गुस्से में कि जाओ घर पे अपने, नहीं जाएंगे हम, क्यों जाएं, कौन सा है घर हमारा, हम तो यही घर है, हम तो यहीं रहेंगे, है ना। बस अब जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि घर में सुख शांति का साम्राज्य अपने आप छा जाएगा, है ना। पर उसके लिए थोड़ा सा हमें बस इतना क्या करना है, सॉफ्टनेस होना है, थोड़ा बस सॉफ्टनेस हो जाए, है ना। और उनकी किसी बात का बुरा मत मानो, अगर वो तुम्हारी मम्मी के लिए कह रहे हैं तो तुम्हारी मम्मी उनके लिए तो कुछ है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारी मम्मी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, अगर वो तुम्हारे पापा के लिए कुछ बोल रहे हैं तो तुम्हारे पापा भी तो उनके लिए कुछ हैं, है ना। तो क्यों अपन ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु।
हमारा ये प्रश्न है आचार्य श्री कि हम लोग गृहस्थ में रहते हुए विषम परिस्थितियों में कैसे सामना करें, क्या करें उसके लिए हम लोग कि हम लोग विषम परिस्थितियों का सामना कर सकें। नमोस्तु आचार्य श्री। सीमा जैन टीकमगढ़ से, और उनकी जिज्ञासा है कि विषम परिस्थितियों में हम कैसे माहौल बना के रखें। तो सीमा जी, अपन देखेंगे माहौल कभी भी ना विषम होता है ना सम होता है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस बात को परिस्थिति बना लो, है ना। किस बात को कभी कभी अपन देखें, कभी कभी वही बात हमको अच्छी लगती है और जब हमारा मन अच्छा ना हो तो वही बात हमको बुरी लग जाती है। तो आप उसको बताओ कैसे कहें कि बुरी है कि अच्छी है ना। तो अपन ये देखेंगे तो परिस्थितियां हमारे मन पर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए अपन देखें, हम हर परिस्थिति में जीना सीखें। हर परिस्थिति में, परिस्थितियों में अपन देखें कभी भी बहें ना, परिस्थितियों में कभी घबराएं ना, कभी हम लोग होपलेस ना हो, है ना। अपन अपनी सीमा को कभी तोड़ें ना, अभी कभी भी अपने, है ना, क्या करें, अपने स्वभाव से विभाव में ना जाएं, है ना। तो परिस्थिति को अपने बस में रखो। आप परिस्थिति के बस में हो कि परिस्थितियां आपके बस में, है ना। ये पर देखें, महाराज लोग हैं, परिस्थितियां कभी इनके विपरीत भी आती हैं। इतनी गर्मी है, अब इतनी गर्मी है और चौके में सबने घेर लिया चारों तरफ से, और कह रहे हमसे भी लो, हमसे भी लो, हमसे भी लो। अब कभी कभी तो इतनी पसीने की भी स्मेल आ जाती है ना, पसीने की स्मेल भी आ रही है। और अभी अभी परसों की बात है, चौके में ये भैया सब्जी पकड़े थे, उन्हीं का पसीना और सब्जी में टपक रहा था, है ना। अब मराद दिखाएं कैसे निकाल के कि पसीना देखो, पसीना की बूंद है तुम्हारी को, जीरा तो है नहीं, दिखा दो पसीना जैसे गिरा हो तो सब्जी मिल जाएगा, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। अब क्या करें, अंजलि छोड़ दें, गुस्सा करें, आंख दिखाएं, कुछ नहीं, देख लिया भैया पसीना टपक गया है, बस अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, नहीं लेंगे हम। अब उन्होंने कहा महाराज सब्जी नहीं ली, खत्म बात, बस ऐसे निपटा जाएगा। तो अपन देखेंगे परिस्थितियों को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप हमेशा परिस्थितियों पे हावी रहो, इग्नोर करो, है ना। कितना अच्छा शब्द है ना, कि इग्नोर करो। अपन इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर करो, है ना। और अपन हिंदी में देखें तो कहते हैं ना, अपन उसको अरे उसमें ध्यान मत दो, कहते हैं ना ध्यान मत दो। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको अपनी लाइफ से क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, देख करके, अच्छा देखा और छोड़ दो, है ना। तो ऐसे अपन इग्नोर करना सीखें। तो कुछ चीज़ों को अपन इग्नोर करेंगे तो फिर वो परिस्थितियां हम पर कभी भारी नहीं पड़ेंगी, है ना। कर दो इग्नोर, छोड़ दो, क्या दिक्कत है। पर अपन ने उसको मान लिया, इशू बनाओगे किसी भी चीज़ को, हर बात को इशू बनाओगे, है ना। कोई छोटी सी बात हो इसको इशू बना लिया, कोई किसी बात हो उसको इशू बना लिया, और ठीक है। चाहे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और देखिए हमेशा हम अपने बड़े लोगों की बात को इशू बना लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या क्या कह देते हैं अपन से, छोटे बच्चे कैसे कैसी परिस्थितियां बिगाड़ देते हैं, पर बच्चों की बात को अब इग्नोर कर देते हैं, वो तो बच्चा है, वो तो बच्चा है। बोलते नहीं बोलते अपन, छोटे बेटे ने कुछ कह दिया, नहीं पढ़ना हमको, जाओ, है ना। मम्मी बेटा ये काम कर दो, नहीं करना, जाओ, नहीं कर रहे हम, तभी बुरा नहीं लगता अपन को, है ना। अरे राजा बेटा है मेरा, तुझे है वो है, कर ले बेटा, तो ऐसा पैसा, तो अपन मना लेते हैं। पर वही बात यदि बच्चे का बाप कह दे और तो थोड़ा सा भी कह दिया तो अपन उसको इशू बना लेंगे, तुमने क्या कह दिया, रोने बैठ जाओगे, हड़ताल कर दोगे, भोजन नहीं बनाओगे, सो जाओगे, है ना। क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया उसने, शब्द ही तो बोला है, शब्दों से कभी संबंध नहीं बनते, शब्द हैं, कह दिया कुछ उन्होंने, कह देने दो, क्या दिक्कत है अपन को, है ना। अपने शांति से उस बात को इग्नोर कर दो, है ना, और अपने फ्रेश रहो आराम से। तो एक शब्द ने इतना असर डाल दिया अपने ऊपर कि अपन ने बताओ खाने पीना छोड़ दिया। तो परिस्थिति ऐसे नहीं है कि परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, परिस्थितियों पर अपन हावी रहो। सामने वाला कुछ भी कह तो मुस्कुराना सीख जाओ, हर चीज़ का जवाब दो मुस्कुराहट के साथ, है ना। कोई गुस्सा करे तो पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ उसको, जिससे वो भी हो जाए। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि मैं 1.5 साल से भोपाल में हूँ, जो भी मैंने धार्मिक अनुष्ठान किए उसका फल मेरे हस्बैंड को मिलेगा क्या? श्रीमती संगीता जैन दिल्ली से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री मेरे हस्बैंड इस समय कहाँ हैं? कनाडा में हैं।
जॉब करते हैं और उनकी पत्नी जो है संगीता वो यहाँ पर है। तो उनका कहना है कि अब पति बेचारा वहाँ अकेला है, तो जो हमने यहाँ पर पूजा पाठ दान जो भी किया है तो उसका फल उनको मिलेगा कि नहीं मिलता है। तो अपन ये देखेंगे, पति पत्नी घर गृहस्थी के दो चक्के हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। और यही कारण है कि पति अगर कमाता है तो वो मंदिर में ज़्यादा नहीं आ पाता, ज़्यादा विधान में नहीं बैठ पाता है, पर वो पत्नी को रोकता भी नहीं है, वो कहता तू बैठ जा, है ना। वो पैसा कौन देता है? पति देता है। तो पत्नी ने पूरा विधान किया, पूजा पाठ की, और ना वो जो फल लूटा है उस फल का अधिकार आधा पति का है कि पति ने पूरा सहयोग किया है आपका। अब पति मान लो कनाडा गया है या कहीं और गया है ना, और आप जो भी विधान पूजा पाठ कर रहे हो, है ना, तो उसका फल उसको भी मिलता है। तो एक दूसरे के ना शेयर हो जाता है आपस में, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट भी करते हैं। तब अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा, पर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को तो पूरा पूरा फल एक दूसरे को मिलता है। ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है, हम जैसे मंदिर जाते हैं और वेदी की हम जब परिक्रमा लगाते हैं तो कुछ लोग वेदी को छू लेते हैं पीछे से, और वहाँ पे जैसे कभी कोई आला भी रहता है किसी जगह तो वो द्रव्य भी चढ़ाते हैं, तो ये उचित है महाराज श्री? श्रीमती रुचि जैन जहांगीराबाद से, और उनकी जिज्ञासा है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग मंदिर की जब परिक्रमा लगाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते समय एक तो वेदी को छूते हैं, कई लोग तो एक डेढ़ मिनट मस्तक को चिपका के रखते हैं उससे, है ना, और कई लोग द्रव्य चढ़ा देते हैं पीछे की ओर। तो पहली बात तो अपन ये देखें कि कभी भी मंदिर की जब परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा लगाते समय हमें कभी भी पीछे से दर्शन नहीं करना चाहिए, ना पीछे मस्तक लगाना चाहिए, ना हमें वेदी को छू करके पैर पड़ना चाहिए। क्योंकि यदि अपन पीछे से मान लो वेदी के पीछे खड़े होकर के यदि हम दर्शन करते हैं या मस्तक लगाते हैं तो जो फल आपको मिलना है वो पीछे से मिलेगा, यानी बहुत दिन बाद मिलेगा। तो इसलिए दर्शन हमेशा कहा गया कि भगवान के सामने खड़े होकर के थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर, कभी फेस टू फेस खड़े नहीं होना चाहिए भगवान के सामने, तो थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर होकर के खड़े हो जाओ, दर्शन करो भगवान के, और भगवान को पीठ नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए क्या है, जब दर्शन करो तो मान लो ये वेदी सेंटर में है, अब आपको दर्शन करने के बाद वापस जाना है तो आप या तो उस कोने से जाओ या इस कोने से जाओ, सामने सामने मत जाओ पीठ करके भगवान की तरफ, है ना, और जाना ही है तो उल्टे चलो, उल्टे चल के मुड़ जाओ, है ना, इससे। तो इस प्रकार से हमें ना वेदी के पीछे चावल चढ़ाना चाहिए, ना वेदी के पीछे दर्शन करना चाहिए, ना वेदी के पीछे से हमें मस्तक लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने धर्म जो किया है हमने उसका फल आपने ही क्या कर दिया, सरका दिया, उसको पीछे मिले। तो इसलिए फिर अपन कहेंगे भगवान बताओ ये काम क्यों नहीं हो रहा है, भगवान ने पीछे दर्शन किए थे। जैसे घर के लोग कहते हैं ना, पीछे की रोटी खाई, है ना, आखिरी की जो रोटी थी वो खाई, ऐसे काम नहीं बनते तुम्हारे। तो ऐसे ही पीछे से दर्शन करोगे तो पीछे काम होगा। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखें, दर्शन हमेशा फेस टू फेस सामने खड़े होकर के ही करना चाहिए। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। महाराष्ट्र राज्य के जिला कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र कुर्द